चलिए, जय हिंद। मैं संदीप सर आज आप सभी को क्लास 10 का बेसिक चीज बताने जा रहे हैं और इस बेसिक चीज के साथ हम सब शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री का। और बहुत मजा भी आएगा। ध्यान से सभी लोग देखिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू एलिमेंट। एलिमेंट। उसके बाद से बाबू सिंबल SYMBOL सिंबल। उसके बाद से बाबू एटम नंबर ATOM एटम नंबर NUMBER एटम नंबर। इसके से बाबू एटॉमिक मास ATOMIC एटॉमिक मास MASS। इन सभी का हिंदी होता है बाबू, ध्यान से लिखिएगा। इसका होता है तत्व, इसका होता है बाबू संकेत, इसका होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। इसका होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ध्यान से देखिए, ये तत्व है, यह संकेत है, यह परमाणु संख्या है, यह परमाणु द्रव्यमान है। किसी कोई दिक्कत है ना? चलिए, एक नंबर लिखिएगा बाबू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसका संकेत लिखिएगा बाबू H। इसका परमाणु संख्या लिखिएगा 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1। 2 नंबर लिखिए बाबू हीलियम। हीलियम। इसका संकेत लिखिएगा He। इसका परमाणु संख्या लिखिएगा बाबू 2, परमाणु द्रव्यमान बाबू 4। 3 नंबर लिखिएगा लिथियम। LITHIUM लिथियम। इसका संकेत लिखिएगा बाबू Li। इसका परमाणु संख्या 3, परमाणु द्रव्यमान 7। किसी कोई दिक्कत? 4 नंबर लिखिएगा आप बेरिलियम। क्या इसको हिंदी में कर रहे हैं? लिथियम हो गया ना? चलो, बेरिलियम। इसका संकेत होता है Be। परमाणु संख्या होता है 4, परमाणु द्रव्यमान 9। 5 नंबर होता है बाबू बोरान। 5 नंबर होता है बोरान। बोरान का संकेत होता है D, परमाणु संख्या 5, परमाणु द्रव्यमान 11। 6 नंबर होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कार्बन।
6 नंबर क्या होता है कार्बन। कार्बन का संकेत C। कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12। ना जी, किसी को दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे रुक जाइए सभी लोग, ध्यान दीजिए बाबू। ये है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की स्पेलिंग क्या होता है? HYDROGEN, हाइड्रोजन। HYDROGEN, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कौन सा लेटर में निकालेगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट लेटर ABCD के आप कहीं पर भी ऐसा देखिएगा, इसको क्या बोलेगा? हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बाबू? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हीलियम। तो हीलियम की स्पेलिंग होता है HELIUM, हीलियम ना बाबू। हीलियम हो गया ना। तो इसमें से अगर हम एक लेटर यहाँ पे लिखते हैं तो बोलते हैं सर ये हाइड्रोजन, ये भी तो हाइड्रोजन हो गया ना। ये तो दोनों हम लोग का सेम हो गया। तो सेम हो गया ना, तो एक लेटर और इसमें हम लोग ले लेते हैं, एक स्टेप और। तो एक स्टेप और ले लेंगे तो हमारा H से क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसा नहीं, ये बाबू लिथियम। तो लिथियम का स्पेलिंग होता है LITHIUM, लिथियम। तो लिथियम का संकेत क्या करेंगे? Li। लिथियम का परमाणु संख्या 3, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7। देखो बेरिलियम, बेरिलियम का संकेत क्या ले लेंगे? Be। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9। बोरान, बोरान के बाबू संकेत B, बोरान की परमाणु संख्या 5, बोरान की परमाणु द्रव्यमान 11। अब ये बाबू कार्बन। क्या है? कार्बन। तो कार्बन के स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं ऐसे CARBON, कार्बन। तो कार्बन का कौन सा लेटर यहाँ पे लिखे? पहले का लेटर लिखे हैं, तो पहले का लेटर से हमारा क्या हो गया? कार्बन हो गया। कहीं पर भी अगर आप देखिएगा ABCD कोई भी लेटर हो, जैसे यहाँ पे C दिखा देंगे तो छोटे बच्चा तो इसको CA बोलेगा। देखिए आज आप लोग बेसिक चीज सीख रहे हैं कि कहीं पर भी C देखिएगा, इसको क्या बोलिएगा बाबू? कार्बन। क्या बोलिएगा? कार्बन। क्या बोलिएगा? कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बाबू इसे उतार दीजिए, नोट कर लीजिए और मेहनत करिए सभी लोग। हो गया? चलिए देखिएगा, देखिए मिटा देना। सात नंबर का नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका संकेत होता है बाबू N। क्या होता है? N। इसका परमाणु संख्या होता है 7, परमाणु द्रव्यमान होता है बाबू 14। 8 नंबर होता है बाबू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका संकेत होता है O, परमाणु संख्या होता है 8, परमाणु द्रव्यमान होता है 16। 9 नंबर होता है बाबू फ्लोरीन। फ्लोरीन।
इसका संकेत होता है बाबू F। परमाणु संख्या होता है 9, परमाणु द्रव्यमान होता है 19। 10 में होता है बाबू नियॉन। 10 में क्या होता है नियॉन। इसका संकेत होता है बाबू Ne। परमाणु संख्या होता है 10, परमाणु द्रव्यमान होता है बाबू इसके याद रखिएगा 21। 11 नंबर होता है बाबू सोडियम। सोडियम सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम की परमाणु संख्या 11, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23। 4 नंबर है बाबू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका संकेत होता है, ध्यान से देखिए, इसका संकेत होता है Mg। परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 25। ये हम लोग क्या है बाबू नाइट्रोजन। क्या है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, ध्यान दीजिएगा NITROGEN नाइट्रोजन। NITROGEN नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वहां पे मैंने कौन सा लेटर निकाला है, पहले का लेटर निकाला है ना, तो पहले का लेटर से हमारा क्या हो गया नाइट्रोजन हो गया। हाँ ये नाइट्रोजन हो गया। और नाइट्रोजन के परमाणु संख्या क्या याद रखिएगा 7 और परमाणु द्रव्यमान 14। 8 नंबर है बाबू हम लोग को ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए OXYGEN ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संकेत O पहले का लेटर से, देखिए इसको 3 तरह से पढ़ते बाबू, ध्यान दीजिएगा O O2 O3। हाई केवल ऑक्सीजन है, ठीक है ना बाबू। ये हम लोग का ऑक्सीजन गैस है। इसको तो सबको पता है, हम लोग 9th में पढ़े थे तो कि इसको ओजोन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू ओजोन गैस। आई क्वेश्चन बाबू 2021 में भी आया था, समझ में आया। 23 में भी आया था। तो 23 में इसी क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा गया था। एक पूछा गया था कि ओजोन गैस का सूत्र होता है, ध्यान दीजिए ऐसे, रुक जाओ। क्वेश्चन था इस तरह से कि ओजोन गैस का सूत्र होता है, सूत्र होता है। ऑप्शन था बाबू N2 O2 O3 H2। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि ओजोन गैस में, ओजोन गैस में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। परमाणुओं की संख्या कितना होता है, कितना होता है। ऑप्शन था बाबू 4 3 2 6, ऐसा ही ऑप्शन था। यही दोनों क्वेश्चन था ओजोन से 2023 में। ओजोन गैस का सूत्र होता है, तो ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिए। तो नाइट्रोजन गैस है,
है तो ऑक्सीजन गैस है। और यही हम लोग का ओजोन गैस का सूत्र है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। कोई दिक्कत? आइए तो मेरा बाबू हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है बाबू? ये हाइड्रोजन गैस है। अब ये पूछा गया था कि ओजोन गैस में परमाणु की संख्या कितना होता है। तो ओजोन गैस के जिसको फार्मूला याद होगा उसको परमाणु की संख्या निकालने में दिक्कत है। हम 9 में निकाले थे। अब देखिएगा यहाँ पे बाबू, तो यहाँ पे देखो, तो जब यहाँ पे 3 वो ऑक्सीजन है तो परमाणु की संख्या 3 है ना। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे इसको हम क्लिक कर देंगे कि ओजोन गैस में कुल परमाणु की संख्या कब हो? 3 हो। तो ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? तो O3। किसी को दिक्कत? तो इसको हम लोग 2-3 फॉर्मेट से लिखते हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा। ओजोन गैस का सूत्र होता है तो ओजोन गैस का सूत्र याद है O3 होता है। और ओजोन गैस में कुल परमाणु की संख्या को पूछा जाए तो बाबू 3 को। हाँ 3 को यहाँ पे हो जाएगा। और कोई सी प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा तो हम क्लास में खड़ा होकर पूछना है, डरना नहीं है। हाँ पूरे एकदम पूछना है। जैसे बाबू मैं भी पढ़ रहा था आज से कुछ दिन पहले साइंस एकेडमी में। तो साइंस एकेडमी में आरिफ सर से मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था और दीपक सर से मैंने फिजिक्स पढ़ा, रवि सर से मैंने बायोलॉजी पढ़ा था, रामजीत सर से मैंने इंग्लिश पढ़ा और संजीव सर से मैं मैथ पढ़ रहा था एक्स्ट्रा, क्योंकि बिना मैथ का फिजिक्स संभव नहीं है इंटर का। क्योंकि उसमें तो बहुत सारे टॉप न्यूमेरिकल आते थे। तो मैं उसके लिए संजीव सर से भी मैंने बोला कि सर मेरे को क्लास करना है मैथ का। तो बोले कि ठीक है आकर क्लास करो। तो मैं उनसे भी पढ़ा था। फिरोज सर है मैथ के टीचर, उनसे भी मैंने बोला कि सर मेरे को पढ़ना है मैथ। तो बोले थे ठीक है आकर पढ़ लेना। लेकिन संजीव सर और फिरोज सर में बात यह है कि मैं दोनों आदमी के पास कंटिन्यू नहीं पढ़ता था। जैसे मेरे कोई क्लास बंद था तो मैं सोचा चलो सर के पास बैठकर पढ़ लिया जाए। आज सर वो भी मैंने इमोशनल थे हमारे प्रति कि चलो मैथ से नहीं लिया है लड़का, बायोलॉजी से पढ़ रहा है, फिर भी आकर हम लोग के पास पढ़ता है। तो जुनून होना चाहिए। आरिफ सर भी बहुत मानते थे और आज भी आरिफ सर बहुत मानते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं था कोचिंग का फी जमा करने के लिए। तो मैंने आरिफ सर से बोला कि सर थोड़ा मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे जमा करेंगे? तो बोले एक ही बात बोले कि बाबू पढ़ो, पैसा जब होगा तब तुम दे देना। तो इससे मैं आरिफ सर को बहुत चाहता हूँ। और साइंस एकेडमी के पूरे स्टाफ हमें इतना अच्छा से पढ़ाए कि मैं कम समय में आज इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। आरिफ सर का मेरी बात याद है कि उन्होंने बोला था कि बेटा लाइफ में कभी गलत काम नहीं करना है, तुम लोग जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन में चले जाना है, ये कभी गलत काम नहीं करना है। गिलवा माटी में काम कर कर खाया जा सकता है लेकिन चोरी करके कभी नहीं खाया जा सकता है। यही बात उनका मेरे को लगा कि सर ये बात बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत जितना करेंगे ना उतने सफल होंगे। आदमी मेरे लिए साइंस एकेडमी भगवान है। आप उसमें के जितने स्टाफ है, मैं एक बार किसी बच्चे को भेजता हूँ पढ़ने के लिए तो वो लोग ये नहीं बोलते हैं कि संदीप अगर तुम भेजता है हम लोग के पास
तो फी के लिए चाहे कोई भी चीज़ के लिए मैं बोल देता हूँ कि सर 2-4-500 कम लीजिएगा, तो सर ये नहीं कहते कि संदीप तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, वो बोलते हैं कि ठीक है तुम भेजो। अब मैं जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाई हुआ हर एक बच्चा साइंस अकेडमी जाकर पढ़ता है, और अभी के डेट में साइंस अकेडमी में नहीं तो होगा ना, बहुत सारे बच्चे होगा मेरा पढ़ा हुआ, उन लोगों ने मेरे को पढ़ाया, मैंने दूसरे को पढ़ाया, आज वो बच्चा उन लोगों के पास जाकर पढ़ता है सर। तो हमें भी खुशी होता है कि ऐसे ऐसे टीचर हमारे सिवान में अवेलेबल है। तो अच्छा कब लगता है? जब हर एक व्यक्ति अच्छा काम करने लगता है ना, तो वहां से अच्छाई दिखता है। हम अच्छा करने के लिए पर डे मेहनत करते हैं, हम सोचते हैं कि जितना अच्छा काम होगा उतने हम सब सफल बनेंगे। आप सबको बता रहे हैं, किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत हो तुम हमसे मिलो, तुमका हर एक काम का समाधान हम करेंगे जैसे हो। कहीं दिक्कत होगा पढ़ाई में तो हमसे बोलना कि संदीप सर यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रहा है, हम चलकर बात करेंगे। तुम लोगों को दिक्कत होगा तो एक बस पढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में। आइए थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये तो दोनों क्वेश्चन हो गया था। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन गैस का परमाणु संख्या क्या है? 3 ना। अब देखिए बाप ये फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का संकेत क्या हो जाएगा? F। इसका परमाणु संख्या 9, परमाणु द्रव्यमान 19। बाबू नियॉन, नियॉन का संकेत क्या होता है? Ne। नियॉन की परमाणु संख्या 10 और नियॉन के परमाणु द्रव्यमान 21। हो जाएगा ना? देखो ये रहा सोडियम, तो सोडियम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अच्छे से मिटा दें, ध्यान दीजिए। सोडियम को हम लिखते हैं SODIUM, सोडियम। हाँ जी, तो आप लोग मन में सोच रहे कि सर यहाँ पे S नहीं दिया है, A दिए हैं। हाँ जी, तो याद रखिए बाबू, सोडियम का लैटिन नाम होता है नाट्रियम। यह है ना सोडियम, जैसे मान लो ये सोडियम है, इसका लैटिन नाम क्या होता है? लैटिन नाम नाट्रियम, NaTrium, नाट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम याद रखिए क्या होता है? नाट्रियम। तो नाट्रियम में अगर इसको हम N से सूचित करते हैं तो N से तब फिर मेरा वही कॉन्या हो जाएगा जो पहले हमने पढ़ा था नाइट्रोजन, इसलिए एक स्टेप और इसमें से ले लेते हैं, हमारा क्या होता है? सोडियम। क्या हो जाता है? सोडियम। तो आप सभी को याद रहेगा कि सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। तो ऐसे ही मैं रिएक्शन लिखूंगा ना बड़ा बड़ा, देखिएगा बाबू ये रहा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 25। कोई दिक्कत? उतारिए। चलिए इसके आगे हम सब कल सीखते हैं। क्लास को ओवर कर रहे हैं और आप सभी मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो हम आपको उस मुकाम पर पहुंचा देंगे जहां पे आप सोचे तक भी ना होंगे। मेहनत करते जाइए। और किसी कोई परेशानी? चलिए मैं क्लास एक ओवर करता हूं। और कोई किसी को दिक्कत होगा तो पूछ सकता है। पूछने की जगह खुद आजादी है। जिस तरह से देश आजाद है ना, उस तरह से तुम सब आजाद है, बशर्ते कि पूछो। पूछेगा तो अभी समाधान है, नहीं पूछेगा नो समाधान। तुम आते रहेगा और जाते रहेगा। चलिए ठीक है, ओके।